हेलो। हाँ। हाँ भाई, क्या हाल हाँ, है? बढ़िया। कुछ डाउट है? डाउट है ना। हाँ बताओ। एक तो डाउट है कि मतलब ये स्ट्रक्चर मैपिंग का है ना, कीड़ा घुस गया ये क्या हो गया? ये सही से मैं कर रहा हूँ क्या मैं मैपिंग? और दूसरा चीज है कि वो जो कैंडल जिसमें है ना, आपने वो दिखाया था कि एकुमुलेशन होता है, उसका एक पर्टिकुलर शेप बनता है। मतलब? मतलब जैसे जैसे कि हर दिन तो एकुमुलेशन, करेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं। और वो जिस दिन वो होगा, हम्म। एकुमुलेशन, करेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो जो कैंडल जो आप बना के दिखाते हो ना, ऐसा करके उसका बॉडी थोड़ा लंबा रहता है, विक छोटे छोटे रहते हैं। हाँ। तो ऐसा कोई कोई सिग्नेचर, कोई स्टाइल है क्या कि मतलब एकुमुलेशन होगा तब ये डेली टाइम फ्रेम पे वही वाला कैंडल बनेगा? ऐसा तो कोई फिक्स नहीं होगा। पहला क्या था कि आपको पहला क्या डाउट था? पहला इसका मैं डाउट बता था दूं। कि मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग का जो है ना, हायर हाई और हायर लो जो है ना, हम्म। उसका मैं सही मैप कर रहा हूँ क्या? आईसीटी वाला ही कॉन्सेप्ट जो, वो या तो ये मैंने आपको जरूरी है? बताया ही जरूरी है नहीं क्या? अभी। वो तो हाँ, मैंने आपको बताया ही नहीं अभी। बताया नहीं आपने, मैंने वीडियो आप देख ली। अपनी तरफ से ही यूट्यूब पर इसको देख के, मैंने भी नहीं बताया आपको। पहली बिल्कुल। बात, बता दूंगा, देखो सब बताऊंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। बताऊंगा। ठीक है। बिल्कुल। हालांकि मुझे पहले मैपिंग बतानी चाहिए, और मैं मुझे पता है कि मैपिंग बतानी चाहिए, बट उसका कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है नहीं। बिल्कुल। इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो मैपिंग है ना, बॉस चौक और ये सब, उसका कुछ भी इतना बड़ा रोल है नहीं आईसीटी में। मैं तुम्हें फैक्ट में बताऊं। अच्छा, ठीक है। आईसीटी की भी अलग कोई मैपिंग है क्या इस? हाँ, अलग मैपिंग है, वो मैं बता दूंगा आपको, उसके अलग मैपिंग है। एसएमसी की अलग मैपिंग है, आईसीटी की अलग मैपिंग है, और आईसीटी की ही मैपिंग चलती है क्योंकि वो लॉजिकल है। वो हाँ, लॉजिकल। आईसीटी का ही मैंने मैपिंग मैंने देखा है, वो मुझे हाँ, बड़ा सही लगा। आईसीटी की मैपिंग ही मेन है। देखो हाँ। एसएमजी में ये बॉस चौक ये सब है ना, ये आपको कंफ्यूजन की दुनिया में ले जाएंगे। और हाँ। आप इससे निकल ही ना पाओगे, बॉस चौक से निकल ही ना पाओगे। ना ना ना, वो नहीं, मतलब मुझे आप बेकार ना लगा। ट्रेड कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, आप इसी दुनिया में फंसे रहोगे। ठीक है, बट आईसीटी में जब आप आ जाओगे ना, तो आपको हाँ। क्लियर ब्रॉडर पिक्चर नजर आ जाएगी। क्योंकि मैं हाँ। आपको उस दिन भी बता रहा हूँ कि आपको केवल रट्टा नहीं मानना है, आपको यहाँ पर लॉजिक पता करना है कि भाई एक्चुअल में लॉजिक क्या है। ठीक है हाँ। ना? कि प्राइस अगर मूव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, कहाँ की लिक्विडिटी ली है, नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या होगी। ये ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि आपने जो शुरू के जो 3 चैप्टर थे वो देख लिए लेक्चर में जो डाले हुए हैं? नहीं, आपने एप्लीकेशन। आज शाम को फिर बोला, लेकिन मैं ना तब से ना मैपिंग मेरे दिमाग में ही जो लगा हुआ है, मैं लेके ना आईसीटी वाला देखो मैपिंग लगाने प्रियम वाला भाई, हूँ, प्रियम समझे मेरी नहीं बात क्या? सुनो, प्रियम भाई हाँ। मेरी बात सुनो। हाँ। जो मैं बता रहा हूँ वैसे करते रहो। ठीक है। जो मैंने नहीं बताया उसको आप फॉलो मत करो। ठीक है। डन। मैपिंग मैंने नहीं बताई ना, नहीं। तो छोड़ दो उसे। कोई ठीक। दिक्कत नहीं है। मैं आपको आधे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। ठीक। ये गारंटी है। चाहे मुझे एक महीने की जगह 3 महीने लग जाना आपको पढ़ाने में, पर मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा। ये गारंटी है। मुझे उसकी बताने की जरूरत इसलिए ना लगी कि आप फालतू में एक कंफ्यूजन की दुनिया में चले जाओगे। अच्छा। इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई नहीं है। मैं अभी आपको मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ। ठीक है ना? और मैं आपको ये भी रियलिटी दे रहा हूँ कि जो आईसीटी की जो मैपिंग है उसकी आपको जरूरत भी ना पड़ेगी। अच्छा, आपको इसकी फर्क ही जरूरत। आपको हाँ। फर्क ही ना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। बस आपको बाइस देखोगे कहाँ जाना है मार्केट, हाँ। और आप रोज डेली पे अपना बाइस निकाल लोगे कि कल यहाँ हाँ। जाएगा तो ये मैं ट्रेड करूंगा। आपको ये जो ये ट्रेंड और ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मान के चलो ये ट्रेंड है। हाँ। यहाँ से अप ट्रेंड जाना है मार्केट को, ठीक है ना? एक कॉमन सी मैं बात बता रहा हूँ। हाँ। ठीक है। तो भाई मुझे ये बता दो कौन सा ऐसा यहाँ पे कौन सा ऐसा इंडिकेटर है, कौन सा ऐसा प्राइस एक्शन जो आपको एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करके दे देगा कि प्राइस 1998 से 2193 जाएगा। कोई नहीं बता सकता, पर जा रहा है। ठीक है ना? तो आपको बोल दोगे कि प्राइस तो अब ट्रेंड में ही है, हर एक पुल बैक बाइंग के लिए यूज होगी, वो बात बिल्कुल ठीक है। बट मेरा क्या मानना है, देखिए, एज ए ट्रेडर हमको क्या करना है, हमको सिंपल एक लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है। हाँ। ठीक है ना? और जहां लिक्विडिटी ग्रैब होगी, फिर हमको नेक्स्ट लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है जहां पे प्राइस जाना चाहेगा। और रही बात इन सब की, ये आपको आप इजीली पकड़ लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, आपको मैपिंग की जरूरत ही ना पड़ेगी। अच्छा, अभी और एक आध दो मतलब मेरे दिमाग में है, बस सवाल है हाँ पूछो आप। कि जैसे कि मतलब मैंने देखा है कि फेयर वैल्यू गैप जो है ना, मतलब हाँ। मैंने ढूंढ निकाला कि चलो वीकली टाइम फ्रेम पे
हाँ। या मैंने ढूंढ निकाला कि मतलब 4 घंटे में है, तो हाँ। मेरे दिमाग में यह है कि एक थंब रूल चलता है ना, कि मतलब कि अगर आप वीकली पे एनालिसिस करोगे तो आपको फिर एंट्री आपको उस पे लेनी है। तो हो- उसमें तो मेरे दिमाग में है कि यार चलो अगर वीकली पे अगर मुझे मिल गया देखो, या ये भी मुझे मैंने मिल नहीं गया। बताया आपको, ये भी अच्छा। मैंने नहीं बताया आपको, ये अच्छा भी मैं ये। बताऊंगा। ये ओ सब मेरे अच्छा। दिमाग में है, सारी चीजें दिमाग में है। हाँ। बस मैं आपको एक शुरू से तैयार कर रहा हूँ, बस प्रॉब्लम ये है। और ठीक। आप थोड़ा जल्दी जाना चाह रहे हो, बस नहीं नहीं इतना नहीं अंतर है। नहीं। ठीक है ना, मुझे ये भी पता है, क्योंकि वही जो आप बोल रहे हो ना, कि वीकली का ऑर्डर ब्लॉक, मंथली, वही मेन चीज है और वहीं से हमारी सारी चीजें होंगी। बट हाँ उसके लिए आपको, आप पकड़ लोगे यार वीकली पे, आप सीधा ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लोगे। पर भाई ट्रेड कैसे लोगे ये तो बताओ। ट्रेड लेने हाँ के लिए आपको यही चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कहाँ ट्रैपिंग हो रही है, आपको हाँ पता भी रहेगा कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगा। हाँ, आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि प्राइस इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने जाएगा। हाँ जैसे ही उसने यहाँ की लिक्विडिटी ली, प्राइस इसको लेने जाएगा। बट भाई इस सिंगल डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, छोटे हाँ छोटे पुल बैक आ रहे हैं, डेली की कैंडल है, तो फायदा हाँ क्या हुआ कि आप प्राइस यहाँ तक भी जाए और रोज आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर चलता है, जो प्राइस बिहेव करता है, वो आपको मैं पहले बता रहा हूँ। ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, आप हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक, ये लिक्विडिटी आराम से फाइंड आउट कर लोगे। जो मेन खेला जो है इंट्राडे प्लेयर के साथ में, वो होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, वो हाँ। आपको पकड़ना आना चाहिए। ये तो कोई भी बता देगा यार, वीकली मंथली का एनालिसिस कोई भी कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बट जो छोटे टाइम फ्रेम पे जो खेल चल रहा है, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मेन छोटे टाइम फ्रेम का सारा सिनारियो है कि कहाँ पे ट्रैप हो रही हूँ। अब तुम आप यही देखो, देखो ये इतना बड़ा मूव है, उसके बाद ये इतना सा पुल बैक दिया है। इधर ना ठीक है, सकती है। उसके ठीक। बाद प्राइस ऊपर गया है। बट ये ठीक। इतना सा पुल बैक 2191 से लेके 2144, मतलब 50 पॉइंट का है ये। और देखो 1 2 3 4 5 6 दिन तक ये नीचे ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में रहा है। ठीक है, बट देखो ये केवल एक पुल बैक है, बट आप इसको 1 मिनट पे जाओगे तो बहुत बड़ा फॉल होगा, ये 50 पॉइंट का फॉल है गोल्ड में। ठीक है ना, तो आप ऐसे समझो, मैं जैसे कि मैंने बताया कि फ्रैक्टल है प्राइस। तो देखो, जब देखो क्या फायदा, आपने इसमें पैसा बनाया और यहाँ पे आपने 10 की 10 ट्रेड ली, 10 में 10 में आपने लॉस कर दिया, तो उसका कुछ मतलब बनता नहीं है। तो छोटे टाइम फ्रेम को ही हम देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है, हमको पता चलेगा, 22 पता चलेगा, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, 22 पता चलेगा कि बड़ा टाइम फ्रेम बाइस क्या चीज है ये, मुझे अभी तक ये। 22 22 मतलब ये कि प्राइस जाना कहाँ जाता है, 22 जैसे समझो। अच्छा, वो है कहाँ से कहाँ जाना चाहता हाँ 22 मतलब वो ये कि प्राइस जाना कहाँ जाता है, वो हमारा 22 हो गया। ठीक है। है, हाँ, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को, आईसीटी इतना आसान नहीं है यार, आसान होता तो हर कोई कर लेता। बिल्कुल। इसको सीखना बहुत आसान है, लोग गलती क्या करते हैं, इसको सीख लेते हैं, मतलब जैसे मेंटर बताते हैं वैसे कर लेते हैं। यहाँ पे ये होगा तो ये हो जाएगा, ये वाला तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पे क्या रिजेक्शन ब्लॉक होता है। घूम फिर के कौन, मैं फिर वही कहता हूँ, घूम फिर के होगा वही कि लिक्विडिटी हंट हो रही है, घूम फिर के मैं आपको फैक्ट में बता रहा हूँ। जैसे कि हाँ। मैंने आपको ब्लॉक समझाया था, ब्लॉक कुछ नहीं है, ब्लॉक केवल क्या है, एक एवरेज एवरेज प्राइस। प्राइस है, हाँ। एवरेज प्राइस है, ये हमको समझाना है। अगर बिल्कुल। और ऑर्डर ब्लॉक के साथ में एक एफईजी है, तो हमको ये कंफर्म हो जाता है कि एवरेज प्राइस ये हो गया, और उसके बाद हमारा ऑपरेटर ने बहुत तगड़े तरीके से बाइंग की, इसलिए प्राइस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए गैप बन गया, वो हमारा एफईजी हो गया। तो ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है, अगर प्राइस उसको टैप करेगा तो ऑपरेटर अपना जी जान लगा देगा वहां से प्राइस को रिट्रेस करने में, क्योंकि वो खुद लॉस नहीं लेगा, उसके काफी पैसा पहले ही लग चुका है। ये कौन छोटा कौन सा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये है वो है, ठीक है ना। तो उसे बीच में आ जाते हैं, पर ये हमको पता होने चाहिए कि मान के चलो कि ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस नहीं आ रहा, तो हमको पता है कि प्राइस यहाँ से भी रिट्रेस कर सकता है। वो सिंपल सी बात। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में मुझे एक चीज मैंने देखी थी जब मैं ढूंढ रहा था ना एडवांस को, तो ये क्या कभी 2 3 ब्लॉक का भी एक रेट, वो भी क्या एक सिंगल ब्लॉक बन जाती है क्या, कभी ऐसा होता है कि मैं मैं बताता हूँ, मानो। हाँ सिंपल सा रूल है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसी में मैं आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। हाँ देखिए देखो क्या होता है कि आप जो मैंने आपको बताया था, और अब मैं जो बता रहा हूँ आप ऐसे समझना। ठीक है, हाँ मैंने आपको इसमें जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, अगर प्राइस ड्रॉप हो रहा है, हाँ ठीक है, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओई आ गया, सिंपल हाँ। बात है। तो यहाँ पे सिंपल। जो हमारे हम मैंने आपको बताया था, जो आपकी लास्ट कैंडल बनेगी वो आपको देखनी है। तो अगर बिल्कुल। आईसीटी में दो मॉडल चलते हैं, एक बायर मेकर और एक सेल मॉडल, सेल ठीक मेकर। ठीक। अब जब अगर हम बाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारा कौन सा मॉडल, बाई मेकर। ठीक है, ठीक है। कौन सा, बाई मेकर भाई। मॉडल बनेगा। ठीक है, अब जब भी हम बाई मेकर मॉडल डलेगा तो हमको यहाँ पर क्या, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने हैं। हाँ कौन हाँ। से, ठीक है, क्योंकि यहाँ ठीक पे है। हमें प्राइस जाएगा और आपको क्या, हमको
यहाँ पे फाइंड आउट करना कौन सा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमने बोला था, वो जो डीप कैंडल है उसको आपको लेना है, एक कैंडल। तो यहाँ पे अगर आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेड कैंडल देखनी है, ठीक है। अगर आपने वो चैप्टर देखा होता तो आप क्लियर हो जाते, ठीक है। आपको पहली जो कैंडल देखनी है वो रेड कैंडल देखनी है। अच्छा। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, रेड कैंडल आपके बाइंग ऑर्डर को फिल करेगी, ठीक है। सिंपल बात है। और और उसके बाद क्या है, अगर उसके बाद आपको मिलता है एफईजी हाँ। यहाँ पे, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाएगा। ये हो गया आपका एफईजी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका आपका एफईजी हो गया, तो ये आपका क्या है, ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाएगा। बट मान के चलो क्या होता है, ये आपको एफईजी नहीं मिलता, ये ऐसी कैंडल बन जाती है, हाँ। ठीक है। तब आप क्या करोगे, फिर आप नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाओगे, सिंपल। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट कैंडल देखोगे, और नेक्स्ट कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर चाहे ग्रीन हो रेड हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना जिस जहां पे आपको एफईजी मिल रहा है। सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ। इसके बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है आप इसको छोड़ देना। फिर आप क्या अच्छा। करोगे, नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाओगे। अगर आपको नेक्स्ट कैंडल पे क्या मिल जाता है, एफईजी मिल जाता है, हाँ। तो ये हो गया आपका क्या, एफईजी। यहाँ से ये कैंडल का हाई और ये इसका गैप, ये आपका एफईजी हो गया, और ऑर्डर ब्लॉक आपका ये भी हो गया। बट क्या होगा, जो इसका स्विंग लो होगा वो भी एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब तक का ट्रेड इसके नीचे नहीं चली जाएगी, अगर आप स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो इसके नीचे लगाओगे, जो आपकी डीपेस्ट कैंडल है, ठीक है। अच्छा। पर हालांकि ऑर्डर ब्लॉक आपका ये हो जाएगा, बट ये भी कैंडल आपकी, ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर कर दोगे, समझ रहे हो ना। तो हाँ। जब आप बाइंग के लिए वेट करोगे प्राइस का, तो अगर प्राइस इस पे नहीं रुकता तो इस पे रुकने की कोशिश करेगा। हाँ। बट हम मान इसको रहे हैं, पर इस कैंडल पे आप कोई कलर नहीं देखोगे। अगर पहली कैंडल पे एफईजी नहीं मिला हमको, तो फिर आप छोड़ दोगे, फिर आप नेक्स्ट कैंडल पे स्विच हो जाओगे, सिंपल बात है। फिर आप ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ये आपका एफईजी हो जाएगा, और प्राइस मान के चलो ऊपर से ड्रॉप करता आता है, तो ये लेवल भी, आप इस लेवल को भी भूलोगे नहीं। प्राइस यहाँ से भी रिट्रेस हो सकता है, और प्राइस ये भी कर सकता है कि नीचे जाके यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर प्राइस ऊपर चला जाए। ये हाँ। प्रोबेबिलिटी हो जाती है मार्केट में, ठीक है। ये आप ऐसे समझो चीजों को, ऐसा नहीं है कि प्राइस उसके नीचे जाएगा ही नहीं, जा सकता है, स्वीप कर सकता है। बट अगर यहाँ इसके नीचे क्लोज दे देता है, तो सीधी बात है, आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। फिर आपको नहीं होता तो फिर आपको और कुछ देखना है। तो क्या पता ऐसा हो कि प्राइस इसके नीचे और हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो, प्राइस उसको टैप करना चाह रहा हो, ऐसा हो सकता है। सेम एज इट इज एक बंदा सेल मॉडल, सेल मॉडल में क्या आपको देखना है, ये मान के चलो प्राइस यहाँ से आ रहा है, ये हाँ मैं यार। नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी बता रहा हूँ, ठीक है। प्राइस ने इसको टैप करा, जब भी हम सेल मॉडल बनाएंगे तो क्या होगा, सेल मेकर बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। बाई मेकर और सेल मेकर, तो यहाँ पे सेल मॉडल बनेगा। तो सेल मॉडल के लिए हमको यहाँ पे क्या देखना, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है, सिंपल, ठीक है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे हमको सेल करना है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या देखना है, बेरिश के लिए क्या सेल कैंडल चाहिए, तो यहाँ पे हमको कौन सी कैंडल देखेंगे हम, ग्रीन कैंडल। ग्रीन वाल। तो लास्ट की जो ग्रीन कैंडल होगी वो आपको देखनी है, वो आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा। और यहाँ पे अगर आपको क्या मिल जाता है, अगर एफईजी मिल जाता है इसके साथ में, तो बहुत वेल एंड गुड है, ये आपका ऑर्डर, ये आपका क्या हो जाएगा, एफईजी हो जाएगा ये, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। बट अगर मान के चलो इस कैंडल पे आपका एफईजी नहीं मिलता, और ये कैंडल ऐसी बन जाती है, तो फिर क्या आप करोगे, नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाओगे, फिर उसको ऑर्डर ब्लॉक मानोगे, और फिर आप एफईजी देखोगे, और मान के लो इस पे भी नहीं मिलता, तो फिर और आप नीचे शिफ्ट होते चले जाओगे, जब तक आपको ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी ना मिल जाए, ठीक है ना, ये देखना। बट आप इन लेवल को भी भूलोगे नहीं, हाँ इनकी वैल्यू का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, बट आप इनको ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, वो अपना एवरेज प्राइस ढूंढ रहे हैं, सिंपल। अब एवरेज प्राइस कुछ भी हो सकता है, वो कोई नहीं बता सकता ऑपरेटर के अलावा। हम हाँ। मैंने आपको ये बताया था, सिंपल, जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, ये हम एक हमारा फुटप्रिंट है ऑपरेटर्स का। हम हाँ। यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेटर क्या करना चाह रहे हैं उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे वो हम नहीं बता सकते एल्गोरिदम के थ्रू, पहले हमको ये समझना है। लोग क्या करते हैं, एसएमसी सीख लेंगे, बॉस चौक सीख लेंगे, फिर वो काम नहीं करता, हाँ। ठीक है। फिर उनका खुद पे डाउट आ जाता है कि यार बहन जो हमने एसएमसी सीख लिया, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट सीख लिया,
सब कुछ सीख लिया, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा, फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बॉस चौक और ये सब कुछ नहीं बताया। हाँ सही वही बताऊं, ना। ये मेरा लॉजिक था। वरना वही। बताने के लिए एक चैप्टर में बहुत है, हाँ। 1 घंटा बहुत है उसको बताने के लिए। कुछ भी नहीं है उसमें, बॉस चौक आईडीएम, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। हम हम्म, पागलों की तरह फॉलो करते रहते हैं उसे कि ये अब ट्रेंड में चला डाउन। ऐसा कुछ चीज होती नहीं है यार, सीधा मैं बता रहा हूँ। ये हम इंट्राडे पे ले रहे हैं, हमको देखो हम पोजिशनल भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब हमारा, देखो मैंने, आपने देखा होगा, मैंने 1200 की डीप इन द मनी की कॉल या पुट शॉर्ट कर रखी थी। हाँ ठीक है ना, लंबा पोजीशन भी होल्ड किया लंबा, है। और वो भी मैंने कॉल शॉर्ट की थी इतने, जब प्राइस बिल्कुल अप ट्रेंड चल रहा था, बिल्कुल हाँ टॉप पे बैठा था। ठीक है ना, तो किसी में ऐसी हिम्मत होती नहीं है। बट आईसीटी हमको हिम्मत देता है, हमको बताता है कि ये लिक्विडिटी टैप हो चुकी है, तो प्राइस यहाँ तक आएगा। अब मैं यूं नहीं कह रहा कि प्राइस वहां तक आएगा तो हमारा जो क्या है, जो ट्रेंड है वो डाउन का हो जाएगा। ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 मिनट का डाउन, 1 मिनट की एक, सॉरी, एक वन डे की एक कैंडल होगी जो 500 पॉइंट की बनेगी, मान के चलो। तो वो 1 मिनट में बहुत बड़ा, 500 पॉइंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमको उतना मिल जाएगा, हम निकल जाएंगे, बेशक वो पुल बैक ही सही। ठीक है, तो मैं इसलिए मैंने आपको ये एसएमसी और ये सब नहीं बताया, ये एक रीजन है। बट मैं ऐसा नहीं है, मैं वो भी आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये चौक होता है, बॉस होता है, हाँ क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत काम कर लेगा वो। पर जैसे ही आप इसमें जाओगे, फॉरेक्स में जाओगे, वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, और फिर घूम फिर के, जो एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, घूम फिर के वो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा। हाँ मैं तो आपको फैक्ट में बता रहा हूँ। देखो जब आप मेरे पास आए थे हाँ। और आज में आपको प्राइस को रीड करने में कुछ अंतर लग रहा है, ये मुझे इतना बता अब दो। बहुत बहुत लग रहा है ये जो मैं मैपिंग भी करने गया था ना, क्योंकि लिक्विडिटी में आपने दो तरीके की लिक्विडिटी बताई थी। इंटरनल चलो फेयर वैल्यू गैप समझ में आ हाँ गई, हाँ एक्सटर्नल बताया था स्विंग। तो मैं हाँ, फिर स्विंग ढूंढने में निकला। मैंने कहा ये स्विंग कैसे पता परेशान नहीं होना। लगा। ये कॉन्सेप्ट को क्या है ना, मैं आपको फिर मैं बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग पे, मतलब दिमाग पे मत चढ़ा लेना। ये हाँ कॉन्सेप्ट केवल लिक्विडिटी का खेल है और कुछ ना है। हाँ ठीक है ना, ऐसे ऐसे नाम आएंगे, सिल्वर बुलेट ले, और भाई ये वैक्यूम ब्लॉक ले, ये ले, नाम ऐसा होगा। और वैक्यूम ब्लॉक क्या है भाई, जो गैप है कैंडल के बीच में आज की क्लोजिंग का और जो कल की ओपनिंग का जो गैप है, वो हमारा वैक्यूम ब्लॉक है। मीन थ्रेशोल्ड ये कुछ नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ। मीन थ्रेशोल्ड बस हमको इतना बताता है कि प्राइस हम महंगा बाई कर रहे हैं, सस्ता बाई कर रहे हैं, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। और पर बस यही है, हमको इसका रट्टा नहीं मारना। अगर हम रट्टा मारेंगे तो खेल खत्म, हाँ फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप इसे ऐसे समझो कि क्या होना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बात है। अगर देखो मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, तो मैं इस फाइनल लेग को मानूंगा कि यहाँ पे प्राइस ऑपरेटर ने एक हेज पोजीशन क्रिएट किया, क्योंकि अगर प्राइस को यहाँ से गिरना है तो यहाँ पे उनको अपना एक क्या करना है, लिक्विडिटी क्रिएट करनी है सेलिंग की, हाँ सॉरी बाइंग की। ठीक है, हाँ। तो मैं इसको मानूंगा कि यहाँ पे एक ऑपरेटर की एक हेज पोजीशन है। तो मैं मतलब इस तरीके से सोचने की कोशिश करूंगा, ना सोचने की होगा कोशिश। हाँ हाँ, आपको भी ऐसे ही सोचने की कोशिश करना है। मैं आपको फैक्ट में बता रहा हूँ, जो मेरे से कोर्स भी लेगा ना, तो वो अगर बिल्कुल बेसिक बंदा होगा तो उसको कुछ फायदा ही ना, वो जैसा आ रहा वो वैसे ही चला जाएगा। हाँ थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उसको, प्राइस को समझने की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो कर पाएगा। वरना वरना ट्रेंड लाइन सपोर्ट और इन पैटर्न पे काम करते रहो, जिंदगी निकल जाएगी। प्रॉफिटेबल क्या, दूर दूर तक कुछ ना हो पाएगा, कितनी मेहनत कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना। जो मार्केट का जो गुरु मंत्र है वो लिक्विडिटी है, उसको ही आपको, और ये कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी, इस कॉन्सेप्ट में मॉडिफिकेशन होते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो चल रहा है वो चलता रहेगा, इसमें पक्का मॉडिफिकेशन होंगे टाइम, आने वाले टाइम में। बट क्या होगा, आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या होगा, जब आप ट्रेड करते जाओगे तो आप खुद भी ऑटो में ही उसको मॉडिफाइड करते चले जाओगे। जब आप ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करोगे, जैसे कि मैंने प्रिंटर वाला बता रखा था, 1 दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, तो आप देखोगे यार ये वाले पे, इस पॉइंट पे मुझे लॉस हो रहा है बार बार। ठीक है, तो आप जैसे ट्रेडिंग जनरल मेंटेन कर रहे हो, उसका यही मतलब है। मैंने रील डाली थी तो लोग, ये तो फेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्सेल में बना ले। फिर मैं बोला भाई ठीक है, मैं उसको कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बोला ठीक है भाई तुम कर लो, कोई जो तुम्हें मन है तुम कर लो। पर जो समझदार लोग हैं, जो एक्चुअल में चीजों को समझते हैं, उनको पता है कि एक्चुअल चीज लिखने से ही आती है। में से ही आती है, जमाना फील नहीं कहीं भी आता। पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, आप एक्सेल में कर लो, एआई से आप अपना ट्रेडिंग जर्नल बना लो, कुछ भी बना लो। पर जब आप लिखोगे ना लाइव मार्केट में, क्यों मैंने ट्रेड ली, प्रिंट निकाल के उसको चिपकाओगे, उस पर लिखोगे, प्रिंट पे लिखोगे कि ये ट्रेड मैंने इसलिए ली है, ये मेरा टेम्पलेट बन रहा था, वो आपके दिमाग में छप जाएगा। प्रिंटर बेशक फेड हो जाए,
पर जो आप चीज आपके दिमाग में छपेगी ना जब आप कर रहे हो, वो कभी भी फेड ना होगी। पर लोगों का क्या है, लोग बोल लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी उनका सीरियस ना लेता। ठीक है, जो मुझे करना है वो तो मैं करता हूँ। तो यही ये हुआ है, और मैं चाहूंगा कि आप जब निकलो तो आप भी कुछ अच्छा सीख के निकलो। ठीक है। और तो ये है। तो देखो यहाँ पे ये क्लियर हुई चीजें, आपको ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया, सिंपल। एक मैंने अभी आपको केवल ऑर्डर ब्लॉक बताया। इसको कंफर्म करने के लिए एप्लीकेशन में जाके जरूर देख लेना एक बार, उसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में तभी लूंगा जब तीनों वीडियो आप देख लोगे, उसमें क्योंकि आपका एमएसएस क्लियर होगा। कल ही रात ही में मैं अभी देखना शुरू कर दूंगा हाँ, उसको। उसमें क्या है, एमएसएस हो क्लियर होगा पहली बात, जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, ठीक है ना, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने उसमें बताया हुआ अच्छे से। ठीक है ठीक ना। है। मैं यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ ठीक है, और इस आप बोल रहे थे कि ये क्या है, हमको कहाँ देखना है, हाँ कहाँ बन रहा है, क्या हाँ है। देखिए, ये पूरा जो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, आप पहले ऐसे हाँ समझो। हाँ ठीक है, जो ये पूरा एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बता दिया इस टाइप से बनेगा। ये एक्यूमुलेशन हो गया, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हाँ उसके बाद प्राइस ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, और ये हो गया हमारा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये एक पूरा जो खेल है, देखो ये नॉर्मल प्राइस एक्शन नहीं है, ये जो पूरा है ये है हमारा क्या, एक तरीके का, हाँ यहाँ पर ट्रैप। देखो बंदा कहाँ कहाँ बचेगा, यहाँ पे ट्रैप हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, और हाँ जिसने सेल लिया है वो यहाँ पे ट्रैप हो रहा है। हर तरीके से ट्रैपिंग हो रही है। ठीक है, तो जब भी कोई एक बड़ा मूव आएगा, जब भी कोई आप बड़ा मूव आएगा, आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, कहने का मतलब मेरा ये है। अब इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह नहीं है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। ठीक है, ये केवल एक ट्रैपिंग पैटर्न है, आप ऐसे समझो इसको, इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह नहीं है। बट जो मोस्ट ऑफ आपको ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ही बनता नजर आएगा, जहां पे ऑपरेटर को ट्रैपिंग करनी होगी, वहां पे ये आपको बनता नजर आएगा, इंपॉर्टेंट लेवल के पास में ये आपको बनता नजर आएगा। जैसे कि अगर आप अभी बैंक निफ्टी को देखो, ठीक है, जो कल होने वाला है, मैं आपको बताऊं, 15 मिनट पे देखूं मैं, देखो हाँ पूरा बढ़िया एक्यूमुलेशन accumulation हो किया रहा है है, ना। अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है। अच्छा है। अभी देखो क्या होता है, ये मुझे पता है, ये टेम्पलेट बना हुआ है। हाँ अभी मैं ये एक पूरा जोन जो है हमारा, बहुत बड़ा जोन है 600 पॉइंट का। हाँ ये एक हमारा क्या है, यहाँ पे शायद एक हमारा आईटीएल भी है 4 आवर का, और ये शायद एक हमारा लिक्विडिटी वॉइड भी है हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना, तो ये एक हमारा, इससे हमको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमको सेल ना करना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एसएमसी वाले होते तो आप ये सोचोगे कि इसके नीचे जाएगा तो चौक बॉस होगा, फिर हाँ बॉस चौक ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, फिर मैं यहाँ पे सेल करूंगा। बट मैं आईसीटी वाला हूं, मुझे पता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल पे है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। बस हाँ मैं क्या चाहता हूँ, कल प्राइस कैसे नीचे आ जाए। हाँ अब चाहे वो गैप डाउन के थ्रू आ जाए, हाँ जैसा कि गैप डाउन के थ्रू आ जाए, या हाँ इवन कैसे भी आ जाए, यहाँ पे मुझे कहीं भी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, मैं बाई कर लूंगा हाँ अपने इस लेवल के लिए। रीजन क्या है यहाँ पे, ये एक हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है पहला, यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वो बन गया। अब यहाँ पे जिसको समझना समझ लो, जिसको बॉस करना बॉस कर लो, चौक करना चौक कर लो। वो देखो, जो मैपिंग करता है वो मैपिंग करने में ही रह जाता है, ट्रेड नहीं ले पाता वो। हाँ चार्ट एनालिसिस करते जब करते हैं और देखते हैं ना लोग के ये हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है हाँ कि बॉस चौक ये वो। बट ट्रेड जब आप मार्केट में बैठे हो ना ट्रेड करने के लिए, भाई साहब ये उस चौक वॉक की वो निकल, वो धरा का धरा रह जाता है। धरा का धरा रह जाएगा, पैसे लगेंगे 3-4 लाख के। हाँ, मैं टेंशन ही बता रहा मत। हूँ देखना बिल्कुल। भाई साहब मैं ये भी बता रहा हूँ, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा जब प्राइस उस पे आता है, भाई हिम्मत नहीं होती बाई करने की, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। जब जब आपको प्राइस दिखाएगा ना, इतना बड़ा फॉलो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ आपका ऑर्डर ब्लॉक है, आपकी हाँ हिम्मत नहीं होगी बाई करने की। हाँ ठीक है ना, मैं फैक्ट में बता रहा हूँ। बट बिल्कुल। अगर यहाँ पे जब तक आप अच्छे से बिल्कुल तैयार नहीं हो चीजों के लिए, आप बाई नहीं कर पाओगे, चाहे ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए। ठीक है ना, और देखो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे जो बाई करेगा वो यहाँ पे चौक के लिए बैठा रहेगा, हाँ कि चौक होगा चौक होगा, इतने तो चौक होगा, इतने तो क्या होगा कि प्राइस जो 100 रुपए का प्रीमियम होगा ना, वो बहन जो 300 पहुंच जाएगा। ठीक है ना, फिर चौक होता रहेगा, फिर बस वो चौक में ही रह जाएगा। फिर वो चार्ट पोस्ट कर देगा कि ये चौक हो गया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो
ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है मेरे भाई, हमको बिना चौक के भी ट्रेड लेनी पड़ेगी, रिस्क लेना बिल्कुल। पड़ेगा मार्केट में। बट देखो, पर उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे कल अगर मान के चलो क्या होता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ हमारा, अगर प्राइस ड्रॉप हो गया तो मैं यहाँ पे घंटा चौक का वेट नहीं करूंगा, हाँ यहाँ पे बाई करूंगा। जहां पे मुझे लगेगा ना ठीक सा, और मैं हाँ थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर लूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक को आप रिफाइन कैसे करोगे, वो सब बताऊंगा मैं। हाँ ठीक है। यहाँ पे एक आईटीएल बनना 4 आवर का, देखो आईटीएल 4 आवर लिखा हुआ है ना, हाँ। ये वाली जो लाइन है ये एक आईटीएल है 4 आवर का, ये मैपिंग है आईसीटी की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 49,526, इसकी लिक्विडिटी ले ली ना, तो प्राइस मैं कह रहा हूँ 80% यहाँ से रिवर्स करेगा, फिर मैं चौक बॉक नहीं देखूंगा, मैं हाँ। बाई करूंगा सीधा, या ऑप्शन सेल करूंगा। बट ऐसा नहीं है कि अंधा बाई कर लूंगा, 500 क्वांटिटी बाई कर लूंगा, 5 लाख का कैपिटल है, 1000 क्वांटिटी बाई कर, नहीं, कम क्वांटिटी डालूंगा, फिर धीरे धीरे उसको एवरेज करूंगा, ऐसे मतलब। मैं ये नहीं कह रहा कि अंधा चीजें करनी है, अगर आप कितने भी श्योर क्यों ना हो, कितने भी श्योर करना, बट आपको क्या रिस्क मैनेजमेंट को तो सबसे ऊपर रखना है। कोई भी कॉन्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट से ऊपर है ही नहीं मेरे भाई। बिल्कुल। देखो अभी आपको एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और बहुत हद तक मुझे उसमें बहुत सारी चीजें मुझे दिखी भी है, कब करता है ये कुमुलेशन। अरे बहुत ही मतलब, देखो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी पे लाइव दिखा देता हूँ, देखो। देखो कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, उस दिन मैं जरा मार्केट में देख नहीं रहा था, वरना मैं आपको बताता। देखो ये एक हमारा स्विंग हाई है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, देखो प्राइस ने क्या किया है, गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद में एक्यूमुलेशन किया है। कुमुलेशन किया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यहाँ की लिक्विडिटी ली है, सिंपल। एक्यूमुलेशन क्या है, देखो एक कुमुल। एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पे, हाँ मेरी बात हाँ सुनो आप, हाँ एक्यूमुलेशन किया है, हाँ प्राइस ड्रॉप किया है। हाँ ठीक है, तो ड्रॉप भी या तो किसी ऑर्डर ब्लॉक तक करेगा, या कोई लिक्विडिटी होगी वहां तक करेगा। ठीक है, उसकी भी एक लिमिट है। प्राइस अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ है, शायद हाँ नेक्स्ट डे का है ना। अब देखो हमको इस जोन में देखना है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो पहला हमको जो स्विंग है वो ये है। ठीक ठीक है, है। लिक्विडिटी हमारी ये हो गई, हम्म, प्राइस क्या अप ट्रेंड में है यहाँ से। हम्म, ठीक है, अप ट्रेंड में, तो अभी हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक का देखो, जैसे कि अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स होंगे ऑपरेटर्स के, वो रेड कैंडल में होंगे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, रेड कैंडल में बाई करेंगे, तो देखो ये पूरा एक जोन बना हुआ है, ये हो गया हमारा पूरा क्या, एक ऑर्डर फ्लो। हाँ ठीक है, ये हो गया। इसका मीन थ्रेशोल्ड निकालो, विक हाँ। से ले लो, 0.5 के नीचे गया, मैं आग मीच के बाई कर लूंगा, टारगेट होगा मेरा लिक्विडिटी, सिंपल। अब इसमें मुझे ये बताओ कि क्या चौक की जरूरत है, क्या बॉस की जरूरत है, कुछ आप नहीं जरूरत है, कॉमन सेंस की जरूरत है कि चलो वहां तक आएगा। यही बताओ। मैं कह रहा था कि ये हमेशा सिंगल कैंडल नहीं रहता, दो तीन कैंडल फ्लो के फॉर्म में भी रहता है। ये 15 मिनट का चार्ट है, पर आप 5 मिनट पे हाँ देखोगे तो पूरा दिन इसमें देखो, इस दिन हमको हाँ ट्रेड नहीं मिलेगी, पर मैं यहाँ पे भी छोटी मोटी ट्रेड मिल जाएगी स्कैल्पिंग पर, जरूरी हाँ नहीं है, इतना पैनिक हाँ नहीं होना। इस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ आपको मिल गई ट्रेड। और देखो यहाँ पे क्या है, ओपन हाई लो क्लोज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं कह रहा हूँ कोई समझेगा नहीं, सबको ऐसे लगेगा बेकार कॉन्सेप्ट है, पर मैं बता रहा हूँ हर एक कैंडल ऐसे ही मूव करती है। मैं आपको एक एक कैंडल खोल के दिखा दूंगा अभी, देखो। और मैं आपको एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन वाला कार्ड दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ वर्क करता है और कैसे करता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट मुद्दा ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है ना, वहां पे हाँ वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, मतलब जहाँ पे हाँ लिक्विडिटी आने वाली हो या कुछ ऐसा। हाँ देखो जैसे कि ये रहा एक एक्यूमुलेशन। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि बिल्कुल स्विंग के ऊपर चला गया वो हो गया, ऐसा नहीं है, आपको हाँ पूरा कॉन्सेप्ट देखना है। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमको ये भी देखना, उसके लिए हमको क्या है, जरूरी ये है कि हमको बाइस पता आना चाहिए कि हाँ प्राइस जाना कहाँ चाहता है। अगर हमको ये हाँ ना पता होगा ना कि प्राइस हाँ। जाना कहाँ चाहता है, तब तो दिक्कत। फायदा नहीं है। अब मान के चलो कि प्राइस नीचे जाना चाहता है, अब यहाँ पे हम बाइंग का एक्यूमुलेशन ढूंढ रहे हैं, वो हाँ नहीं हो पाएगा। देखिए क्या हुआ है, देखिए प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ है। हाँ ठीक है, हमको पता है कि प्राइस लिक्विडिटी ढूंढ रहा है, यहाँ पे 100% कुछ ना कुछ लिक्विडिटी अवेलेबल है। हाँ देखो मैं बताऊं, देखो क्या हुआ, पहली लिक्विडिटी ये रही, हाँ स्विंग लो की लिक्विडिटी। हाँ। ठीक है, उसके नीचे ये गया चीज। प्राइस। हाँ ठीक है,
और देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिक्विडिटी 100% होगी, 100%। वो पुल बैक के फॉर्म में ये वाला कैंडल। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो ये रहा हाँ एक ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल हाँ सा। हाँ ये रहा, इवन हाँ एफईजी भी है यहाँ पे, लो। हाँ। ये रहा वाह। एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एफईजी टैप, प्राइस अप। प्राइस ने कहाँ की लिक्विडिटी ले ली? यहाँ की। लास्ट वीक का ले लेगा। बस सिंपल है। यही पे जिस दिन पकड़ लेना सीखे, यही है ऐसे आईसी। पकड़ोगे पकड़ोगे, जल्दबाजी मत करो। आप बोल लेते ना मैं पैसे डाल देता हूँ, रुक जाओ अभी। कोई ठीक। दिक्कत नहीं है। देखो प्रेम भाई, मैं कह रहा हूँ जब आप आपको मार्केट देना स्टार्ट करेगा हाँ तो बहुत दे देगा। बट यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और देखो आईजीटी ना, जब अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी बहुत आसान लग रहा होगा, जब आप खुद करोगे ना तब आपको आपकी हालत खराब होने वाली है। ठीक हाँ, है, ये इसलिए मुझे यहाँ पे पता मैं है। आपको फैक्ट में बता रहा हूँ। आप 1 लाख डालना पहले अकाउंट में। ठीक और है। 1 लाख से हैजिंग में कितने, आ, 1 लाख से हैजिंग में कितने, ज्यादा से ज्यादा 3 लॉट आप कर सकते हो। आप ठीक से ठीक हेज ठीक करोगे तो। ठीक है, ठीक है। 3 या 2 तो कर सकते हो। ठीक है। सेल कर हाँ सकते हो, ऑप्शन सेल हेज के साथ में, पांच हाँ दस रुपए वाली आप बाई करना और हाँ 200 300 वाली सेल करना, उससे आप प्रैक्टिस करना। हाँ। और देखो, आप मेरी मेंटरशिप ले रहे हो, ठीक बिल्कुल। है, मैं आपको फैक्ट में बता रहा हूँ। 1 लाख से ऊपर कैपिटल मत बढ़ाना जब तक मैं ना बोल दूं। ठीक है। डन। ठीक है ना? डन डन कुछ डन। ली होगी, आप अभी तो 5-6 हजार रुपए कमा लेते हो, जब आपके 2-3 हजार रुपए निकलेंगे। बट हाँ मत करना। ठीक है, आप मुझे अपना पीएनएल दिखा देना एक बार, बिल्कुल। महीने का। ठीक डन। है, महीने का पीएनएल दिखा देना। हाँ ठीक है, अगर आपने 10 हजार भी कमा लिए, दस हाँ पंद्रह हजार हाँ ठीक है ना, मतलब 10-15% निकाल लिया महीने का, तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप अपना कैपिटल इन्फ्यूज कर लो। बट पहले कोर्स खत्म हो जाने दो, ये पूरा खत्म हो जाने दो, सब कुछ जो भी चल रहा है इसे खत्म हो जाने दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डन। यहाँ पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक हैं। हाँ ये मतलब जो सारे देखो क्या है, ये एक्यूमुलेशन वाला बता दिया, यहाँ पे फिर ऑर्डर ब्लॉक वाला है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, उसके ऊपर एक लिक्विडिटी ले ली। हाँ। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है क्या है, एक दूसरे से हमेशा लिंक रहते हैं। एक ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा दूं। हाँ, कोई ऐसी कैंडल हो इस पे, हाँ, ये तो वन वे है। हाँ देखो, मैं यहाँ से आपको कैंडल बनाता दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्सेप्ट होता है OHLC। ठीक है, हाँ ओपन हाई लो क्लोज। करेक्ट। ठीक है, हर एक कैंडल का, अगर बुलिश कैंडल है तो क्या होगा? बुलिश कैंडल है तो पहले ओपन होती है, फिर पहले ओपन होती है, फिर लो बनाती है, हाँ फिर हाई देती है, फिर क्लोज कर हाँ जाती है। ओपन, बिल्कुल। लो, हाई, क्लोज। और ठीक वहीं है। बेरिश कैंडल है तो पहले ओपन होती है, फिर हाई बनाती है, फिर लो बनाती है, फिर क्लोज हो जाती है। क्लोज होता ये डेली, वीकली, मंथली कैंडल ऐसी बनती है। है। हाँ चलो डेली, अब हमको क्या, जैसे इंट्राडे ट्रेड करना है, हाँ ठीक है, तो हमको ये पता ना चाहिए कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, हाँ। लो भी बनाएगी, हाई ठीक है। भी बनाएगी, क्लोज बनाएगी। जहां बिल्कुल। ओपन हुई है वहां पे क्लोज नहीं होगी। हाँ ओपन और जो उसका ओ और सी, जो ओपन और क्लोज है, कभी सेम नहीं हो सकता। हाँ वंस इन लाइफ टाइम कभी बैंक निफ्टी में सर्किट लग जाए खुलते ही है तो ऐसा होगा, पर ऐसा होगा नहीं कभी पर। हाँ। ठीक है, तो हमको ये पता लग गया। बिल्कुल अब लग गया। हमको क्या है, यहीं पर ट्रेड फाइंड आउट करना है। अच्छा। तो ऑर्डर ब्लॉक हैं, ये है वो है, वो तो हैं, हाँ वो हमारे एक्स्ट्रा, ये हमारा बोनस हो गया, वो तो है ठीक ही। है। बट ये हमारा क्या हो गया, बोनस हो गया कि भाई हमको पता है कि ऐसे भी ट्रेड हो सकती है। हाँ ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हमारे एक डे की रेंज में ओपन लो हाई क्लोज होता है। ठीक है, अब मान के चलो, ये क्या होता है, इसको हम एक जूडा स्विंग भी बोलते हैं। नाम हाँ इसका जूडा स्विंग है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, मैंने आपको उस दिन भी शायद बताया था कि जब भी हाँ प्राइस ओपन होता है, हाँ ठीक है, आ, मान के चलो, यहाँ पे एक हमारा एक पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस हमारा यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, देखिए अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो पहले वो क्या करेगा, एक लो बनाएगा, एक फेक मूव देगा, जिसको हाँ हम जूडा स्विंग बोलते हैं। वो लो बनाएगा उसका, हाँ ओपन के बाद लो बनाएगा,
हाँ फिर हाई बनाएगा, फिर कहीं हाँ क्लोज हो जाएगा। इस पूरे मूव को अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें, तो हाँ ओपन यहाँ पे हुआ है, हाँ। लो यहाँ पे बनाया है, वो यहाँ फिर पे बना। क्लोज वहां पे बना दिया, हाँ और ये हो गया हमारा कैंडल खत्म। ठीक है, इस टाइप की कैंडल बन गई हमारी। हाँ ठीक है, ये हाँ। मूव चलता है, ये हमारी डेली की एक कैंडल है। ठीक बट है। जब हम इसको स्प्लिट करेंगे 5 मिनट पे या 1 मिनट पे, तो आपको पूरा एक प्राइस एक्शन बनेगा कि प्राइस ओपन हुआ है। ठीक है, पूरा प्राइस एक्शन बनेगा कि प्राइस पहले ओपन हुआ है, शायद उसने एक्यूमुलेशन के फॉर्म में किया हो, फिर वो एक फेक मूव दिया नीचे की तरफ, और फिर प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर गया। ये एक ऐसे भी आपको ऐसे मौका वो मिलेगा। बट हर दिन आपको सेम नहीं मिलेगा, सारी चीजें आपको अलग मिलेंगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 1x थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ। ठीक है, हाँ चलो। अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है मंडे का 12 12 अगस्त से। ठीक है, हाँ और हम यहाँ पे डेली कैंडल का रेंज फाइंड आउट करेंगे। हाँ ठीक है, देखिए प्राइस ओपन होगा, प्राइस ओपन हुआ। ठीक है, हाँ देखिए प्राइस ने क्या यहाँ पे ओपन हुआ है, लो बनाया है। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पे एक हमारा एक स्विंग की लिक्विडिटी भी है, और यहाँ पे एक हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, और मीन थ्रेशोल्ड भी है। ठीक है, बिल्कुल। प्राइस देखो, ये एक हमारा क्या होगा, हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, टैप हो गया। ठीक है, यहाँ पे टैप हो गया। हाँ देखो यहाँ पे क्या, प्राइस थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है। प्राइस ने क्या किया, ओपन यहाँ पे हुआ है और एक नीचे की तरफ मूव दिया है। हमको हाँ पता है इस मूव से हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे हमको बाइंग करनी है। हाँ ठीक है, हमको यहाँ पे बाइंग करनी है, सिंपल। इंपॉर्टेंट लेवल पे प्राइस आ चुका है, और बेस्ट सिनारियो ये होता, पहला स्विंग ये था। हाँ पहला स्विंग क्या हमारा, ये था। हाँ। प्राइस ने इसको टैप किया, ऊपर गया, और इसके नीचे एक बार इसने क्लोज दे दिया, स्वीप भी कर देता तो चल जाता। तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ले ली, ले ली ले ली। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसने ली है, जो कि मैं हाँ आपको बता रहा था। पहला बिल्कुल। जो स्विंग होता है, पहला जो पुल बैक होता है, वो मोस्ट ऑफ फेल होता है। हाँ फेल हुआ, स्विंग की हाँ लिक्विडिटी जहाँ इन्होंने यहाँ पे बाइंग की है, हाँ ऑपरेटर ने सेल करके यहाँ पे उसको बराबर कर दिया। ठीक है, हाँ ऊपर से क्या हुआ, जहां पे ओपन हुआ है उसने एक नीचे का लो बनाया है। ठीक है, हाँ। तो वो कंप्लीट हो उसका भी चुका है हमको। लिक्विडिटी दिया है। हाँ हाँ, हमको ये भी पता है कि प्राइस को अगर ऊपर जाना तो पहले ओपन होगा, फिर लो हाँ। बनाएगा। लो यहाँ बनाए। पे ओपन हुआ, यहाँ पे लो बनाया, हाँ फिर हाई की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा बाइज है, यहाँ हाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। हाँ उसके बाद देखो, देखो। ठीक है, अब ये क्या, हमको यहाँ पे भी पता है हमारी एक लिक्विडिटी है, स्विंग हाई की, इक्वल हाई भी बोल सकते हो आप। टैप हो गई ऊपर की लिक्विडिटी। ठीक है, हाँ हाँ। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हुआ, देखो प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, लो यहाँ पे, सॉरी, लो यहाँ पे बनाया। हाँ। ठीक है, अभी देख लेते हैं हाई कहाँ पे होगा। ठीक है, ओपन यहाँ पे बनाया, लो यहाँ पे बनाया है, हाई ये हो गया, और क्लोज यहाँ कहीं हो जाएगा। ठीक है, देखो औरों के लिए सीधा इतना है, बट यहाँ पे अब मैंने आपको डेली कैंडल में आपको क्या क्या दिखा दिया, आप ऐसे देखो। ओपन लो, ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज, समझे आप बात को, कॉन्सेप्ट आया समझ में? हाँ कॉन्सेप्ट मुझे समझ में। अब मेरे दिमाग में और एक सवाल आ जा रहा है, मतलब आप गाली मत देना बस में, ठीक नहीं नहीं, है। कोई बात नहीं। ठीक है। अब हम्म, देखो जैसे ये नीचे आया ना, ये एकदम नीचे, अब थोड़ा सा इसको ऊपर करो, एकदम जो लो वाला पॉइंट है। हाँ
मतलब ये जैसे पहला वाला इसका पुल बैक फेल हुआ, ठीक है, हम्म। मीन थ्रेशोल्ड पे आया, तो हाँ। लास्ट जो इसका काला वाला कैंडल है ना, हम्म। इसकी लिक्विडिटी इस कैंडल ने लिया, ठीक है, हाँ। जो नीला वाला है, हम्म। साफ साफ मुझे दिख रहा है। हाँ। फिर ये वाले कैंडल को है ना, मतलब ये हैमर वाला कैंडल जो है ना, इसके हाई को ले लिया, तो ये लो मेरा कंफर्म है। तो हाँ मेरे ये भी, दिमाग में आ हाँ। रहा, हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो आप। बिल्कुल जो सही जा रहा चीज हूँ आपको तो। नहीं बताइए वो आप यहाँ ग्रैब कर रहे हो। हाँ, तो ये वाला लो मेरा कंफर्म हो गया, तो ये वाला जो कैंडल है ना, ये हैमर जो बना, हाँ ये मतलब क्या पक्का कैंडल है क्या? मतलब इसी पे एंट्री मेरी डल जाए और इसके नीचे मेरा एसएल हो जाए और फिर मैं स्विंग करके। बिल्कुल। हाँ देखो क्या होगा ना, जैसे कि जैसे मीन थ्रेशोल्ड का इसने 0.5% के नीचे गया है, हाँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हम यहाँ पे इसको क्या है, जब हम खरीदते हैं तो हम किसी चीज को सस्ता खरीदेंगे। ऊपर हाँ, वाला जोन प्रीमियम जोन है और जीरो हाँ, पॉइंट फाइव के नीचे वाला डिस्काउंट जोन है। तो वैसे डिस्काउंट। डिस्काउंट जोन में आ गया, तो हम हाँ, एसएल यहाँ पे नहीं लगाएंगे। वो हाँ, फिर वही वाले मैं आपको बता रहा हूँ जो आप वीडियो देखते हो कि 1:10, 1:20, वो क्या करेंगे हाँ, बता है। हाँ, अगर कोई और होगा तो देखो हाँ, यहाँ पे बाई करवाएगा, हाँ, स्टॉप लॉस ये होगा, हाँ, टारगेट आपका ये ये बनेगा। होगा। ठीक है, 1:10 की ट्रेड है, बट ये लॉजिकल नहीं है मेरे भाई। हाँ, स्टॉप लॉस आपका ये होगा। क्योंकि हर्ट कर सकता है ना फिर वो। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो या 1 मिनट पे ले रहे हो, स्टॉप लॉस आपको 15 मिनट पे आना चाहिए। ये एक लॉजिकल बैठता है। हाँ, ये तो एंट्री वन खतरनाक। मिनट या 5 मिनट पे लो, ट्रेड जो स्टॉप लॉस आएगा वो 15 मिनट के हिसाब से आना चाहिए। हाँ, तो आपकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये वैसे ही आपका इतना वो कम हो जाएगा, वैसे ही बिल्कुल। आपका वो जो है, जो लॉस है ना वैसे ही कम हो जाएगा। 15 मिनट पे आप लगा देना स्टॉप लॉस। हाँ, ठीक है, तो ये एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो हाँ, देखो यहाँ पे ओपन लो हाई क्लोज के कॉन्सेप्ट हुआ है, ये डे, पूरा डे का जो रेंज हमको पता लग गया। हाँ, ठीक है ना, ये होता बिल्कुल। है। हाँ ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, और जो आप बोल रहे हो ना यहाँ पे हाँ, लिक्विडिटी हाँ, वाला जो सीन है, हाँ, यहाँ पे क्या है, देखो हाँ, क्या होता है कि जो जब एक इंपॉर्टेंट लेवल पे प्राइस आता है ना, तो पहला हाँ, पुल बैक 90% सक्सेसफुल नहीं होता। देखो यहाँ पे इसने पुल बैक लिक्विडिटी दिया। नहीं लिए, मैं तो उसको भरोसा ही नहीं करूंगा, नीचे वाला ले हाँ। लेता। हाँ जैसे इसने इसका स्विंग लिया है यहाँ पे, आप क्या है, क्या देखो वही कॉन्सेप्ट अपनाया जा रहा है। हाँ, पहले क्या यहाँ पे सेलिंग हुई है, प्राइस ने हाँ, पुल बैक दिया है, हाँ, ऑपरेटर ने फिर यहाँ पे एक सेलिंग की है, सेलिंग ताकि किया। ये वाले लो ले लिए जाएं, सिंपल बात है। ठीक बिल्कुल। है ना, तो जो पहला इसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब भी बोलते हैं, कि जब यहाँ पे हाँ, एक्सटर्नल स्विंग का लिक्विडिटी ग्रैब हो गया ना, क्रैब हो गया, तो हाँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न होता है, मैं इस पे हमेशा ट्रेड करता हूँ। हाँ, आपने एक चेकलिस्ट भी सुबह वाले उसमें बताया था ना कि एटलीस्ट एक आध दो दो लिक्विडिटी तू ग्रैब कर ले। अब हाँ हाँ, देखो, अब मेरी बात सुनो, हाँ, यहाँ पे क्या है, ये एक्यूमुलेशन था, हाँ, उसके बाद प्राइस ने गैप डाउन ओपन किया, तो हाँ, इसने क्या किया है, जो यहाँ पे बायर थे उनकी एसएल लिया है, सिंपल बात है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि उसको अभी और ज्यादा थोड़ा गैप डाउन पे वैसे वैसी लिक्विडिटी ग्रैप हो जाती है, प्राइस डाउन गया है, हाँ, तो क्या होता है कि जो बायर होता है इतनी जल्दी टूटता नहीं है। तो यहाँ पे हाँ, फिर से उन्होंने बाइंग करने की कोशिश की कि हमको सस्ते में मिल रहा है, फिर वो तोड़ दिए उन्होंने यहाँ पे। तो, और यहाँ पे जो भी हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे कुछ ऑर्डर पड़े होंगे उनके पहले के, क्योंकि यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था। हाँ, ठीक है, तो एक ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग में, तो ये हाँ, पूरा जो जोन है हमारा क्या है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। तो आप हाँ, हम इसको लेंगे तो सिंपल क्या है, आपको एक, ये हमने 15 मिनट में फाइंड आउट किया था, अगर हाँ, अगर मैंने आपको बताऊं, ये अभी हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हाँ ठीक है, तो 5 मिनट में हमारा क्या होगा, देखो 5 मिनट पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और 1 मिनट पे करोगे तो और रिफाइन हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको रिफाइन करना है। ठीक है, ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हाँ, और ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, हाँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ओ एच एल सी का। और देखो यहाँ पे डेली जब आप करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन का पक्का दिखेगा, 100% दिखेगा। देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हुआ है। ठीक है, एक्युमुलेशन है, लंबा एक्युमुलेशन। कोई नहीं, हो ऐसे तो बनेगा ही, एक्यूमुलेशन हुआ है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लो प्राइस डाउन हो गया, एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके नीचे की लिक्विडिटी लेने आ गया प्राइस। तो ये आपको देखने को मिलता रहेगा, हाँ, बट हमको पता है कि हमको यहाँ पे बाइंग करनी है, क्योंकि हमारा बाइस ऊपर का है, हाँ, सिंपल बात है।
तो जैसे ही प्राइस इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। हाँ सिंपल। हाँ ये होता है। ठीक है, देखो, जब आप इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हो, हाँ क्या होता है, जब आप इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हो तो टारगेट अपने रिस्क रिवार्ड के रेशियो के हिसाब से आप देख लेना। हाँ ठीक है ना, स्विंग स्विंग पे आपको टारगेट रखना है। बट जब आप पोजिशनल करोगे तो आपके वैसे टारगेट बड़े बड़े हो जाएंगे। हाँ बट जब इंट्राडे पे करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। इसलिए देखो, हर कोई इंट्राडे को इसलिए हार्ड बताता है। रीजन यही है कि आप यहाँ पे, आप देखो, 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करोगे तो मार्केट 100 पॉइंट चला जाएगा, तब आपको रिग्रेट होगा। 100 पॉइंट ले लोगे तो 200 पॉइंट चला जाएगा, तब रिग्रेट होगा। तो इसका कोई मतलब दायरा नहीं है। बट यहाँ पे बस आपको एक बेसिक नॉलेज अपनानी है। देखो, यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से वैक्यूम ब्लॉक भी बन रहा था यहाँ पे पूरा। ठीक है, आ, ठीक है, हाँ। उसको टैप इससे करके। मेरे को और एक सवाल था, मैं भूल गया था, हम्म। कि कभी कभार मैंने देखा है कि ये फेयर वैल्यू गैप जो है ना, एक दो तीन, तो दो हम्म। कैंडल बनी आखिरी में, और तीसरा फुल गैप अप देके चला गया। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे इसमें क्या कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है कि जैसे ये वाला जो पूरा गैप अप दे दिया, एक है दो है, देखो, ये जब ये बन गया तो हमें इसमें फेयर वैल्यू गैप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वैकम बन गया ही। क्योंकि ये वैक्यूम बन गया है। हाँ तो वही बस हम वही। यहाँ इसको लगाएंगे, हाँ इसका हम मीन थ्रेशोल्ड लगाएंगे इसके स्विंग से। हाँ ये हो गया हमारा। प्राइस हाँ इसके नीचे आया, देखो टैप किया, सिंपल है। तो जब ऐसा गैप बन जाएगा तो उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। देखो, हर जगह आपको एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन का वो मिलेगा। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, हाँ। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और नेक्स्ट देखिए गैप अप हो गया, यहाँ की लिक्विडिटी लेगी। ले ली। और ये यहाँ पे लेकिन एक, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ भाई, बस वो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार। हाँ बस लोग समझ नहीं पाते इसको, बात ये है हाँ थोड़ा सा मतलब, लोग क्या थोड़ा सा लॉजिकल ना सोच पाते कि लॉजिकल हो क्या रहा है। हाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है, लॉजिकल जिस दिन सोचना स्टार्ट कर दोगे, यही एक्चुअल में यही प्राइस एक्शन है जो आपके एक दिमाग सोचने पे मजबूर करे कि भाई ये हो क्या रहा है प्राइस में। वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि प्राइस 500 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर 500 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो ये होता है। तो अभी आप इस पे प्रैक्टिस करो। ठीक हाँ है, और इस पे प्रैक्टिस करने के बाद तो तीनों लेक्चर देखो पहले एक बार मेरे वाले। हाँ, वो पहले मैं उसको देख लेता हूँ उसमें कि। आपका एमएसएस क्लियर होगा, एक पुल बैक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो पुल बैक, एक वैलिड पुल बैक कब होता है, जहां पे हम एमएसएस मार्क करेंगे, उसमें मैंने बताया हुआ है। उनको देखो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो ये तो हो गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट उसमें एडवांस हो गया, मैं आज थोड़े जो मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, और रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, और वैक्यूम ब्लॉक, ये सब बता देता हूँ। वो सब फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ये बता ही दिया मैंने। फिर थोड़ा सा ओ एच एल सी का थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम पे आपको ये क्लियर कर दूंगा। जूडा स्विंग का मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो ये आप एक ओवरऑल, फिर आपको मैपिंग कैसे करनी है आईटीसी के हिसाब से वो मैं आपको बता दूंगा। वो थोड़ा टफ है थोड़ा मतलब, पर कोई है। उसके बाद फिर इन सबको हम जोड़ देंगे, सारी हाँ चीजों को जोड़ देंगे, और फिर हम बाइस निकालना पता करेंगे, बाइस कैसे निकालते हैं। और जब आपको बाइस निकालना पता हो जाएगा, फिर आपको सब ये मैथ घुसाने हैं उसमें। बाइस बस इतना हुआ है। चलो, के बाय। हाँ। इसकी इसकी मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना, ठीक है अभी अब। तुरंत भेज दूंगा मैं, हो भी रहा ओके, है। चलो।